दोस्तों, क्या प्रदेश के नियमित कर्मचारियों के समान कलेक्टर दर और मजदूर दर और साथ ही साथ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के परिजनों को भी अनुकंपा नियुक्ति मिलती है या फिर मिल सकती है क्या? इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर तथ्यों के माध्यम से विस्तार पूर्वक बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिनों से प्रदेश के अलग अलग विभागों के कलेक्टर दर पर कार्यरत कर्मचारियों और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के द्वारा पूछा जा रहा था कि साहू जी, क्या प्रदेश के नियमित कर्मचारियों के समान दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के भी सेवा काल के दौरान असमय मृत्यु हो जाने पर क्या उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति मिल सकती है या फिर नहीं? तो देखिए दोस्तों, इसके संबंध में एक पत्र छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के 9 फरवरी 2021 का एक पत्र जो है वो सामने निकल कर आया है, जानकारी मिली है। दोस्तों, दरअसल मामला यह है कि सबसे पहले 23 जून 2020 को छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ के तत्कालीन प्रांत अध्यक्ष विंदेश्वर राम रौटिया जी ने सामान्य प्रशासन विभाग को एक पत्र लिखकर पूछा था। इसके बाद इसके जवाब में सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव ने फिर इस पत्र को संघ के प्रांत अध्यक्ष विंदेश्वर राम रौटिया जी को लिखा है। दोस्तों, इस पत्र के विषय को देखिए, इसमें साफ साफ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कलेक्टर दर, मजदूर दर, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को उसी समकक्षीय पदों पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किए जाने के बाबत में, यानी कि प्रदेश के कलेक्टर दर पर जितने कर्मचारी कार्यरत हैं, इसके अलावा जो मजदूर दर पर कार्यरत हैं और साथ ही साथ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, उनके अगर सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उनके परिजनों को उन्हीं के समकक्ष जो पद में वो हैं उसके आसपास के पद में उनको अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने के संबंध में इस लेटर को जारी किया गया है, यानी उसके बाबत में है। दोस्तों, इस पत्र में आगे 2 बिंदु पर महत्वपूर्ण बात कही गई है। इसके पहले बिंदु पर यहाँ पर कहा गया है कि सेवा काल के दौरान शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति बाबत एक जारी पुनरीक्षित निर्देश 14 जून 2013 को जारी किया गया है। यानी कि सरकारी कर्मचारियों की, यानी कि जो नियमित कर्मचारी हैं, उनकी सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उनके लिए 14 जून 2013 को एकीकृत पुनरीक्षित निर्देश, यानी कि पुराने निर्देश को पुनरीक्षित करके फिर से जारी किया गया है। इसके बाद दूसरे बिंदु पर कहा गया है कि उक्त निर्देश के कंडिका 17 में प्रावधान है कि दैनिक वेतनभोगी सीधी भर्ती से संविदा पर नियुक्त कर्मचारी के दिवंगत होने पर उसके आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी, परंतु दिवंगत दैनिक वेतनभोगी या सीधी भर्ती से संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को छोड़कर, रिटायरमेंट वालों को छोड़कर उनकी निरंतर 2 वर्ष की सेवा पूर्ण हो जाती है तो उसके आश्रित परिवार के नामांकित सदस्य जिनका नाम अंकित है, उस सदस्य को एक मुश्त राशि, यानी बिना इसमें डीए वगैरह कुछ बाकी छोड़कर सीधे एक मुश्त 1 लाख रुपए अनुकंपा अनुदान के रूप में दिया जाएगा। अब दोस्तों, इन दोनों बिंदु को और सरल भाषा में एक साथ बताऊं तो सामान्य प्रशासन विभाग का कहना है कि रेगुलर कर्मचारियों के सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रितों के लिए अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान है, जिसको फिर से 14 जून 2013 को पुराने नियम को फिर से पुनरीक्षित किया गया है। उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, जो कि समय समय पर सभी नियमों में बदलाव होते रहते हैं। उसी 14 जून 2013 के नियम के कंडिका 17 में यह भी प्रावधान किया गया है कि दैनिक वेतनभोगी या फिर सीधी भर्ती के तहत जिन संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है, अगर उनकी सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाती है ड्यूटी के दौरान, तो उनके परिवार के आश्रितों के लिए अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान नहीं है, अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन अगर उनकी 2 साल की सेवा पूरी हो जाती है और उसके बाद उनकी मृत्यु होती है तो उसके आश्रित परिवार के जिनका नाम नामांकित है उस सदस्य को एक मुश्त 1 लाख रुपए अनुकंपा अनुदान के रूप में दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों, दैनिक वेतनभोगी और सीधी भर्ती के तहत नियुक्त संविदा कर्मचारी को अगर उन्होंने 2 साल की सेवा पूरी कर ली है, उसके बाद उनकी ड्यूटी के दौरान मृत्यु होती है तो उनके परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति तो नहीं मिलेगी, लेकिन 1 लाख रुपए एक मुश्त अनुकंपा अनुदान के रूप में जरूर दिया जाएगा। और दोस्तों, ये नियम अभी भी 2023 में भी लागू है। यानी कि दोस्तों, कुल मिलाकर इस नियम के मुताबिक अनुकंपा नियुक्ति का लाभ सिर्फ नियमित कर्मचारियों को दिया जाएगा। अनियमित या फिर संविदा या फिर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो रेगुलर नहीं है।
रेगुलर होने के बाद उनको इसका भी लाभ दिया जाएगा। दैनिक वेतनभोगी और सीधी भर्ती से नियुक्त संविदा कर्मचारियों के आश्रितों को सिर्फ 1 लाख रुपए का अनुकंपा अनुदान राशि मिल सकता है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से संविदा या फिर दैनिक वेतनभोगी के अनुकंपा नियुक्ति के पूरे मुद्दे को आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस पत्र को हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। और दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है या फिर आपका और कोई सवाल रह गए हैं तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी प्रदेश के नियमित कर्मचारियों के साथ साथ अनियमित कर्मचारियों से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।